अगर आप डाइवोर्स की सिचुएशन से गुजर चुके हैं या और गुजर भी रहे हैं तो ये वीडियो आपको इस बात पे गाइड करता है कि कैसे इस सिचुएशन को ग्रेसफुली डील किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाला कि कैसे डाइवोर्स को हैंडल किया जाए या कैसे जो पेन है इस सेपरेशन की या जो सिचुएशन है इस समय उसको मैजिकली गायब कर दिया जाए। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको इंसाइट देने का है कि कैसे जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो आपको इस पेन को ट्रांसम्यूट या ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकती है। इस वीडियो से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी डाइवोर्स की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और आप इस मुश्किल समय को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन इतना फिर से एक बार जरूर कहूँगा कि सिर्फ इस वीडियो को देख लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। आपको इस सिचुएशन को खुद गो थ्रू करना है और इसको जीतना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे ही रिसेंट केस से जहाँ पे एक लेडी हैं जो कि डाइवोर्स की सिचुएशन में से गुजर रही हैं। अभी उनकी शादी को कुछ ही साल हुए हैं, कपल ऑफ इयर्स। जो उनके इन लॉज हैं वो उस लड़की से सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो उससे डाइवोर्स चाहते हैं। इसके जो भी अंदर के कारण रहे हों वो हमें नहीं पता है, लेकिन ऑब्वियसली जब उस लड़की को छोड़ा जा रहा है, डाइवोर्स किया जा रहा है, तो वो गुस्से में है, हर्ट है और इसलिए उसने अपने रिलेटिव्स को अप्रोच किया और रिलेटिव्स ने बीच में आकर बात करने की कोशिश करी, दोनों फैमिलीज की सुलह कराने की कोशिश करी। जब सारे एफर्ट फेल हो गए, जब उन्हें समझ आ गया कि ये हल नहीं होने वाला मसला, तो फिर पुलिस कंप्लेंट फाइल करी गई लड़की के द्वारा, ताकि जो भी एक्सपेंसेस हैं और जो भी कंपनसेशन है वो उसे दिया जाए। खास करके उसका जो पेट में बच्चा है, जो अभी जिसका जन्म भी नहीं हुआ, उसकी भी एलिमनी या जो भी है सपोर्ट को दी जाए सारी। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि उसके सारे रिश्तेदार जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ उसको न्याय भी मिलेगा, और जो उसके इन लॉज है वो काफ़ी प्रेशर को फील कर रहे थे इस सारे प्रोसेस में। पुलिस भी लड़की का साथ ही दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जो लड़की है वो अकेली पड़ती चलेगी। जो लोग थे वो अपने अपने कामों में बिजी हो गए और सब अपने अपनी लाइफ में चले गए और पीछे हट गए इस सारी सिचुएशन से। और अंत में वो लड़की अपने माता पिता के साथ और उस बच्चे के साथ अकेली रह गई। और जो पेन था इस सारे सिचुएशन का, जो बिट्रेयल का पेन है, जो उसको छोड़ा गया, अबैंडनमेंट किया गया, उसका जो पेन है जो उसने फेस किया है, ये उसके साथ ही रह गया। तो क्या होता है डाइवोर्स के साथ, क्योंकि अब वो अकेले रह गए हैं, तो कुछ लोग इस पेन को हैंडल करने के लिए अपने आप को बिजी कर लेते हैं दूसरी एक्टिविटीज में, ताकि वो इस पेन को भूल सकें। धीरे धीरे ये पेन डोरमेंट भी हो जाता है, यानी ऐसे महसूस होता है कि ये पेन चला गया है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जाता है। जब तक वो किसी काम में बिजी हैं, मन उनका जो है वो काम में लगा हुआ है, तब तक इस पेन के बारे में भूल जाते हैं। और जैसे ही वो अकेले होते हैं, कमरे में बैठते हैं, तो उनको फिर से ये पेन सारा याद आना शुरू हो जाता है। तो उनके साथ हो क्या रहा है कि बार बार वो उस पेन को याद कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, और इसी साइकिल में उनकी लाइफ चलती रहती है। जो हमें आमतौर पे इन केसेस में एडवाइस मिलती है वो यही होती है कि अपने ऊपर फोकस करें, अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करें, कोई सपोर्ट ढूंढें या एक नया पार्टनर ढूंढ लिया जाए। लेकिन गौर करेंगे कि इन सलाहों से आपके जो अंदर का जो इमोशनल एक हर्ट आपके अंदर बैठ गया है वो तो हील नहीं होता है। जो ट्रॉमा डिवोर्स के साथ आया है वो तो वहीं का वहीं है। हम उसको कवर कर लेते हैं किसी दूसरी एक्टिविटीज के साथ, यानी कि एक चोट लग गई है, उसके ऊपर हमने हीलिंग नहीं करी, उसके ऊपर दवाई नहीं लगाई, बस उसके ऊपर हमने एक नया स्वेटर या एक कोट डाल लिया कि देखने में हम अच्छे लगें। और अगर ये जो कनेक्शन है ये बहुत डीप वाला है, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स का होता है या बहुत क्लोज सोलमेट्स का होता है, तो इसमें तो जो पेन है फिर वो और बढ़ जाता है। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली एक ही सोल के दो हिस्से कहे जाते हैं और उनके बीच में अक्सर ये देखा गया है कि सेपरेशन हो जाता है। और इस सेपरेशन की सिचुएशन को आप डाइवोर्स के जैसा भी देख सकते हैं, और वो भी ऐसे या इससे भी ज़्यादा इंटेंस इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं। अगर आप डाइवोर्स की इस सिचुएशन को ग्रेसफुली डील करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक तो जो करंट पेन है इसको डील करना है, साथ में इसके साथ जो पास्ट के वुंड्स हैं, पास्ट के हर्ट्स हैं आपकी लाइफ के, जो कि आप आगे अपने साथ लेके जाते हैं अगले रिलेशनशिप्स में, उनको भी हील करने पे काम करना है। अगर हम रिकमेंड करेंगे इस सिचुएशन को कैसे ग्रेसफुली डील किया जा सकता है डाइवोर्स की सिचुएशन को, तो हम इसको एक स्पिरिचुअल एंगल से देखने की आपको रिकमेंडेशन देंगे। हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने इमोशंस को जीना सीख सकते हैं, कैसे उन्हें प्रोसेस करना है, कैसे इन इमोशंस को रिलीज करना है, और जो रूट कॉज है इस सफरिंग का, कैसे उस कर्मा को डील करना है।
इस वीडियो में हम इनर वर्क के बारे में बात करते हैं, जो कि डाइवोर्स को एक ग्रेसफुल तरीके से हैंडल करने में सहायक हो सकता है और ये आपकी लाइफ में एक ट्रू पीस को भी लेके आ सकता है। अगर हम अपना इंट्रोडक्शन दें तो हम ट्विन फ्लेम कोच हैं। ट्विन फ्लेम्स को अक्सर ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि एक सोल जो है वो दो बॉडीज में एक साथ जन्म लेके आई हुई है, जिससे कि एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन हो जाता है दोनों के बीच में। हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जो कि अपने ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट से सेपरेट होते हैं, और कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जो डाइवोर्स में से गुजर रहे होते हैं। हमारा फोकस इस पे होता है कि वो पीस और हार्मनी को अपने अंदर ही ढूंढ पाएं, अपने अंदर ही पैदा कर पाएं इनर वर्क के जरिए। हम कोई उनको रातों रात सॉल्व करने वाला सोल्यूशन नहीं देते हैं, बल्कि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जिससे कि वो पीस को, हार्मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और अपने ट्विन फ्लेम को या अपने किसी सोलमेट को नेचुरली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, जबरदस्ती नहीं। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि डाइवोर्स हो गया है तो एक रिलेशनशिप खत्म हो गया है, कईयों को ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप इसको आध्यात्मिक रूप से देखें, एक आध्यात्मिक एंगल से देखें, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है आपके पास कि आप ग्रो कर सकें और ट्रांसफॉर्म हो सकें, यानी आप बदल सकें अंदर से। जब किसी के साथ आपने कुछ जीवन शेयर किया है और अब आपको उनसे अलग किया जा रहा है, जो ये पेन है इस समय जो आप महसूस कर रहे हैं, ये आपके अंदर के कुछ अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा को, जो पुराना कोई पास्ट का हर्ट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पेन। अगर ये पैटर्न आपके साथ पहले भी हुआ है कि आपको छोड़ा जाता रहा है, मैरिज में ना छोड़ा गया हो लेकिन आपके दोस्त छोड़ देते हैं या आपके कोई और छोड़ के चला जाता है, आपको कोई रिश्तेदार छोड़ देता है, तो समझिए कि ये एक पैटर्न है जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है और ये एक स्पिरिचुअल लेसन है जो कि आपको ये बता रहा है कि आप अगर इसको हील करना सीख लेते हैं तो ये पैटर्न खत्म भी हो जाएगा आपकी लाइफ से। इनफैक्ट ये आपकी लाइफ में तो रिपीट होगा नहीं, बल्कि कि आपकी जो आगे की जनरेशन है उनकी लाइफ में भी ये कभी रिपीट नहीं होगा, यानी कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फिर नहीं आएगी अगर आप इसको हील करना सीख लेते हैं। तो क्यों इसको पेन को हील किया जाना चाहिए? जैसे कि अभी कहा गया, अगर ये पेन हील नहीं करते हैं तो ये आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में फिर से आ सकता है सेम सिचुएशन, या आपके ना सही तो आपके जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन हैं, उनकी लाइफ में ये सेम रिपीट हो सकता है। सो अगर आप इस पेन को हील करने की सोच लेते हैं और इस पे काम करते हैं, जो ये करंट पेन है, ये सिर्फ ये मेक श्योर नहीं करता कि आपका पेन खत्म हो, बल्कि ये भी इससे हो रहा है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस पेन से फ्री हो जाएंगी, यानी उनको ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो ट्विन फ्लेम का केस है उनमें तो ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि उनसे रहा ही नहीं जाता, उनको इस पेन को हैंडल करना सीखना ही पड़ता है, यानी कि उनको सेल्फ हीलिंग के रास्ते पे आगे जाना ही पड़ता है, नहीं तो उनको चैन नहीं मिलता। और जो आम लोग एडवाइस देते हैं वो क्यों काम नहीं करती है या क्यों पूरे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है? देखिए, जो एडवाइस होती है वो हर कोई अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देता है, यानी हॉबीज पे फोकस कर लो, कोई सपोर्ट सिस्टम बना लो, सेल्फ केयर पे प्रैक्टिस करो, या ऐसे ही किसी तरीके से करो कुछ जिससे कि आप इस पेन को थोड़ी देर के लिए भूल पाएं। पर हो क्या रहा है कि ये आपके बस सतही लेवल की जो पेन है, ऊपर ऊपर की पेन, सरफेस लेवल की पेन, सिर्फ उसे ही खत्म कर रहा है। जो इमोशनल पेन है, जो इमोशनल जख्म हुआ है आपके अंदर सेपरेशन की वजह से, डिवोर्स की वजह से, वो काफी गहरा होता है और वो सिर्फ इन थ्योरेटिकल मेथड से जो है हैंडल नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, पॉजिटिवली सोचने की, तो ये जो अनरिजॉल्व्ड पेन है ये बैकग्राउंड में चला जाता है और ये क्या होता है, जब समय आता है तो फिर से एकदम से ब्लास्ट करके वापस सामने आ जाता है। तो इनर वर्क कैसे मदद करेगा इसमें? देखिए, इनर वर्क इस पेन के जो जड़ है, रूट है, वहां तक काम करता है। तो इसीलिए इनर वर्क एक इनवैल्यूएबल पार्ट है जो कि आपको इस डाइवोर्स जैसी सिचुएशन से भी ग्रेसफुली मूव करने में मदद कर सकता है। इनर वर्क का जो फोकस है वो है जो भी ऐसे हर्ट्स हैं जो आपके अंदर पड़े हुए हैं, जो आज भी अगर आपके सामने आ जाएं तो दर्द होता है, इसको अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा कहते हैं, उसको एड्रेस करने का काम करता है इनर वर्क। रिकॉग्नाइज किया जाता है उन पैटर्न्स को जो कि आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं या जो कि पेनफुल हैं, और इन पे काम किया जाता है ताकि इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। जैसे दूध का दही बनाया जा सके, वैसे ही पेन को ट्रांसफॉर्म करके किसी तरीके से एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। ऑब्वियसली जब आप इतना काम कर ही रहे हैं अपने ऊपर, तो आप आगे इन फ्यूचर अगर कोई पेन भी आता है आपकी लाइफ में, सिर्फ डाइवोर्स का नहीं, किसी और तरीके का भी कोई पेन आता है, तो आप उसको भी हैंडल करने के लायक हो ही जाएंगे। और जो लोग हमारे पास जुड़े हैं और जो डाइवोर्स में से भी गुजर रहे थे, जब उन्होंने इनर वर्क किया तो जो रिजल्ट थे वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव थे उनके लिए। जब इन स्टूडेंट्स ने अपने इनर वर्क से इमोशनल वुंड्स को हैंडल किया, एड्रेस किया, तो जब वो इस रिलेशन से बाहर हुए, जिसके साथ भी डाइवोर्स हो रहा था उससे बाहर हुए, तो उन्हें ये फील हुआ कि ठीक है, अब कोई गुस्सा गिला नहीं रह गया है, हम
फ्री हो गए हैं इनसे, ये जेन्युइन फीलिंग की तरह एक हीलिंग की फीलिंग के साथ वो इस रिश्ते से बाहर जाते हैं। यानी कि उन्हें ये फील हुआ कि एक क्लोजर हो गया है, जो भी ये रिलेशन था वो पूरा क्लोज हो गया है। अब उन्हें जाने वाले पर्सन की जरूरत भी महसूस नहीं होती। कुछ केस ऐसे भी थे जिनमें जो लोग इनर वर्क कर रहे थे वो अपने पार्टनर के साथ वापस यूनियन में आ गए, यानी जो उनके बीच में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए, वो हील हो गए और वापस उनके पार्टनर्स उनकी लाइफ में आ गए। तो चाहे इनर वर्क से आप अपने रिश्ते में वापस जाएं या पीसफुली सेपरेट हों, दोनों केस में रिजेंटमेंट और जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है। यानी कि एक नया रिश्ता आपको महसूस होता है। अगर उनके साथ दोबारा से बनता है रिश्ता तो एक नया रिश्ता बनता है, अगर नहीं बनता है तो फॉर योर हाईएस्ट गुड कुछ और नया आपकी लाइफ में आने वाला है इसका मतलब। सो इनर वर्क एक होलिस्टिक अप्रोच है हीलिंग की तरफ, ताकि आप फ्री हो सके उन पैटर्न्स और उन ट्रॉमा से जो कि अदरवाइज हो सकता है आपके आने वाले रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट करें। सो अगर आप डाइवोर्स की सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का एक नेगेटिव माइलस्टोन बन जाए ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही आपको इस पेन को कैरी करने की ज़रूरत है आगे या अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में। आप इनर वर्क के रास्ते को फॉलो करके अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, उन टूल्स के ज़रिए अपने आप को हील कर सकते हैं और खुद को पीस में लेके आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ग्रेसफुली। ये याद रखें कि जब आप हीलिंग के रास्ते पे चलते हैं तो हम पास्ट को भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जो पास्ट ने आपको होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, हम उस पकड़ को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनर वर्क एक माध्यम है, एक टूल है। और बोनस ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए जो भी इनर वर्क टेक्निक्स होती हैं उनके जरिए अगर आप खुद पे काम करते हैं तो ये आपको लाइफ के बाकी चैलेंजेस को भी हैंडल करना सिखाता है। ये एक इनवैल्यूएबल जैसे कह सकते हैं टूल है आपके पॉकेट में, जो कि आपको ट्रू इमोशनल फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। मैं हूं ज्ञानपरम twinflamescoach.com से, और आगे भी हम ऐसे वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उन्हें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्रोग्राम्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।